आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तपस BH201 के बारे में। कल हम लोगों ने इस चीज को लेकर एक डिटेल्ड आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर रिलीज किया था। हमारी एक्सक्लूसिव डिटेल के हिसाब से ADE की तरफ से एक 220 हॉर्स पावर का इंजन बनाया जा रहा है, जो आने वाले समय में तपस BH201 के ऊपर लगाया जाएगा। ये नया इंजन लग जाने के बाद में तपस BH201 ज्यादा पेलोड कैरी करने में सक्षम होगा और इस पेलोड इंक्रीज के कारण ये ड्रोन वेपन्स भी कैरी कर सकेगा। जब भी रुस्तम 2 या तपस की बात की जाती है तो ऑलमोस्ट हर वेबसाइट, न्यूज पोर्टल या ब्लॉग्स में यही लिखा गया है कि ये एयरक्राफ्ट NPO सैटिन के MT36 इंजन से पार किया जाता था। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अलग अलग वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और मुझे कल ये ट्विटर पर इंद्रनील ने बताया कि इस एयरक्राफ्ट को इनिशियली रोटैक्स के 115 हॉर्स पावर वाले इंजन से पार किया जाता था, जिसके बाद मैंने MT30 इंजन को लेकर थोड़ी सी और रिसर्च की और ये ढूंढने की कोशिश की कि क्या इसका टर्बो प्रॉप वेरिएंट एग्जिस्ट करता है। टू माई सरप्राइज, रशिया के यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन के कैटलॉग के हिसाब से इस टर्बो फैन इंजन का कोई और वेरिएंट नहीं है। वहीं पर डिफेंस एक्सपो 2018 में DRDO की तरफ से एक 180 हॉर्स पावर का इंजन प्रेजेंट किया गया था और माना जा रहा था कि रुस्तम 2 के आने वाले वेरिएंट इसी इंजन से पार किए जाएंगे। लेकिन अब ADE की तरफ से इससे भी ज्यादा पावरफुल 220 हॉर्स पावर के इंजन के ऊपर काम किया जा रहा है और क्योंकि रुस्तम 2 दो इंजन से पार किया जाता है तो रोटैक्स के 115 हॉर्स पावर वाले इंजन की तुलना में ये 220 हॉर्स पावर वाले इंजन 52% ज्यादा पावरफुल होंगे, यानी कि ये इंजन दुगनी पावर के साथ में आएंगे। वहीं पर अगर ये 220 हॉर्स पावर वाले इंजन को CBRDE के 180 हॉर्स पावर वाले इंजन के साथ में कंपेयर किया जाए तो भी ये नए इंजन लगभग 20% ज्यादा पावर जनरेट करने में सक्षम होंगे, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल के टोटल पेलोड के ऊपर पड़ेगा। और ऐसी एप्लीकेशन जहां पर एंड्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर इस तरीके की प्रॉपर्टीज किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए काफी ज्यादा क्रूशल हो जाती हैं। एक टिपिकल सर्वेलेंस UAV के लिए 100 से 300 किलो का पेलोड किसी भी प्रकार के मिशन को कंप्लीट करने के लिए काफी है, स्पेशली तब जब इनमें यूज होने वाले इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर इनकी नोज के नीचे माउंट किए जाते हैं और ये जो पेलोड है ये इस सेंसर माउंटिंग के बाद का नंबर होता है। तपस BH201 DRDO की तरफ से बनाया हुआ पहला UAV नहीं है। इससे पहले भी DRDO की तरफ से बहुत सारे UAVs के ऊपर काम किया गया है, लेकिन इनमें से कोई भी UAV भारतीय सेनाओं की सर्विसेज में इंडक्ट नहीं हो पाया है। अगर माइक्रो UAVs को छोड़ दिया जाए तो DRDO का सबसे पहला सिस्टम निशांत था। निशांत एक मीडियम रेंज टैक्टिकल UAV था जिसको रिकॉनेसेंस, आर्टिलरी करेक्शन और सर्वेलेंस के लिए यूज किया जा सकता था। अगर निशांत के लॉन्चर की बात की जाए तो इसको एक ट्रक बेस्ड हाइड्रोन्यूमेटिक लॉन्चर की मदद से लॉन्च किया जाता था और रिकवरी के लिए ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल अपने इंजन्स को बंद करके पैराशूट की मदद से नीचे आता था। इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल के 4 प्रोटोटाइप बनाए गए थे और ये चारों के चारों प्रोटोटाइप आर्मी के यूजर ट्रायल्स के दौरान क्रैश हो गए थे। आर्मी के इनपुट के हिसाब से निशांत का एक व्हील्ड वेरिएंट बनाया गया था जो एक कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट था। बाद में इसको नाम पंछी दिया गया था, लेकिन पंछी की पहली फ्लाइट आते आते आर्मी की तरफ से इजरायली सर्चर एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा नंबर में इंडक्ट कर लिए गए थे। वहीं दूसरी ओर DRDO की तरफ से एक और सिस्टम डेवलप कर लिया गया था जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल सिस्टम था और ये सिस्टम था रुस्तम 1। हालांकि रुस्तम 1 की पहली फ्लाइट काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी और ये एयरक्राफ्ट अपनी पहली फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया था। हालांकि ADE की तरफ से 1 साल से कम समय के अंदर एक नया प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया गया था, वो भी सारे इम्प्रूवमेंट्स के साथ में। और माना जाता है कि इस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान इस सिस्टम को लेकर इंडियन आर्मी काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थी। हालांकि ये सिस्टम भी भारतीय सेनाओं की सर्विसेज नहीं देख पाया। कुछ समय पहले CRPF के लिए इस सिस्टम को यूजर ट्रायल्स के लिए ले जाया गया था, जिसके दौरान इस सिस्टम के साथ में एक एक्सीडेंट हुआ था। यह एयरक्राफ्ट अपने रनवे को क्रॉस करके एयरफील्ड की कंपाउंड वॉल के साथ में जा टकराया था। इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल में ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग के ऑप्शंस नहीं है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये एक्सीडेंट एक ह्यूमन एरर था। वैसे यहाँ पर हम लोग आपको बताते चलते हैं कि टर्किश बायरक्तर में भी ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग ऑप्शंस नहीं है और न ही वो ड्रोन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ में आता है। लेकिन अलग अलग देश की सेनाओं के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं और अपने करंट फॉर्म में बायरक्तर भी इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूर्ण नहीं करता है। रुस्तम 1 के बाद में DRDO की तरफ से रुस्तम 2 के ऊपर काम शुरू किया गया और रुस्तम 2 में भी काफी ज्यादा आइट्रेशंस हुए हैं। शुरुआती रुस्तम की तुलना में अभी का रुस्तम 2 एक काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड और पावरफुल सिस्टम है। अगर रुस्तम 2 की बात की जाए तो रुस्तम 2 पहले रुस्तम H हुआ, उसके बाद तपस,
इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल में इम्प्रूव्ड इंजन लगाए गए, ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग की फैसिलिटी ऐड की गई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऐड किया गया और उसके अलावा इसके एरोडायनेमिक प्रोफाइल में भी काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। इन सभी चेंजेस के साथ में जो अभी का रुस्तम है वो शुरुआती रुस्तम से काफी ज्यादा डिफरेंट है। इनफैक्ट ये दोनों मशीन्स पूरी तरीके से अलग मशीन्स हैं। और यहीं पर शुरू होता है अगला क्वेश्चन। ये जो ADE की तरफ से नया इंजन बनाया जा रहा है, क्या भारतीय सेनाएं रुस्तम को अपने करंट फॉर्म में इंडक्ट करेंगी या फिर भारतीय सेनाएं इस चीज का इंतजार करेंगी कि ये 220 हॉर्स पावर वाला इंजन सर्टिफाई करा के इस एयरक्राफ्ट के साथ में इंटीग्रेट किया जाए और उसके बाद इस सिस्टम को टेस्ट करके फिर इसको इंडक्ट किया जाए। ऐसी स्थिति में रुस्तम 2 फिर से एक लॉन्ग टेस्टिंग साइकिल में जाएगा और जब तक ये नया सिस्टम बनकर तैयार होगा तब तक सेनाओं की रिक्वायरमेंट फिर से बदल जाएगी। ऐसी स्थिति में इस चीज को लेकर एक बेहतर अप्रोच ये होगी कि सेनाएं रुस्तम 2 को अभी के फॉर्म में इन्हीं इंजन के साथ में इंडक्ट करें और साइमल्टेनियसली ये 220 हॉर्स पावर वाले इंजन वाले वेरिएंट को भी बनाया जाए। DRDO की तरफ से रुस्तम 2 को आर्म करने की कोशिश की गई थी और अगर आप ध्यान देंगे तो रुस्तम 2 का मैक्सिमम पेलोड 96 kgs का है और जब इसको आर्म करने की कोशिश की गई थी तो इसके साथ में 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया गया था। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस फोटोग्राफ को देख सकते हैं। रुस्तम 2 रोटैक्स के इंजन के साथ में 350 किलोग्राम का पेलोड कैरी करने में सक्षम है और उस हिसाब से अभी के फॉर्मेट में ही ये सिस्टम 6 से 8 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स कैरी करने में सक्षम होगा। लेकिन फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए रुस्तम 2 का इम्प्रूव वेरिएंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न डे वॉरफेयर को देखते हुए लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए आने वाले समय में DRDO की तरफ से ये 220 हॉर्स पावर वाले इंजन की मदद से ज्यादा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ में रुस्तम 2 का एक और वेरिएंट बनाया जा सकता है। और अभी अगर रुस्तम के करंट फॉर्मेट में इसको प्रोडक्शन में डाला जाता है तो जब तक ये 220 हॉर्स पावर वाले इंजन के साथ में रुस्तम रेडी होगा तब तक इस UAV को बनाने के लिए जो प्रोडक्शन लाइन है वो काफी ज्यादा मैच्योर हो चुकी होगी और भारतीय सेनाओं को काफी जल्दी अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स मिलने लगेंगे। ओवरऑल अभी के लिए अपडेट ये है कि रुस्तम 2 के लिए DRDO की तरफ से 220 हॉर्स पावर वाले इंजन के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है और जब भी इस इंजन के साथ में जो भी वेरिएंट बाहर निकल कर आएगा उसका पेलोड काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा और उतने पेलोड के साथ में ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल न ही केवल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स कैरी कर सकेगा बल्कि लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी कैरी कर सकेगा, जिससे इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्विज सेक्शन की तरफ। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने आपसे कोई क्विज नहीं पूछा था, लेकिन आगे से हम लोगों की तरफ से कोशिश की जाएगी कि सभी वीडियोस में क्विज हो। आज का क्वेश्चन है कि स्क्रीन पर दिया गया एयरक्राफ्ट कौन सा सिस्टम है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।